हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अड्डा। मैं मुकेश आप सबका स्वागत अपने इस यूट्यूब पे करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार बीपीएससी को लेकर है। तो बिहार बीपीएससी परीक्षा पैटर्न 2024 को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्स के सिर्फ और सिर्फ 66 डेज़ बचे हुए हैं। तो 66 डेज़ में प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, इन सबको मैं बखूबी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और सिलेबस में फिर नए पैटर्न क्या हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सबको लेकर चलते हैं। तो बिहार बीपीएससी 17th एग्ज़ाम की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया कि अब पर ईयर्स की अगर बात करें, हर साल की बात करें, तो सितंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा, जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यानी आप फिक्स कर दिया गया बिल्कुल यूपीएससी की तरह। जैसे यूपीएससी के एग्जाम फिक्स होते हैं, अपने समय से आ जाते हैं, ठीक उसी तरह बीपीएससी के भी अपने समय से आ जाएंगे। बीपीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में होगा, चरण यानी फेज़ में होगा। प्रीटी होगा, वही प्रीलिम्स होगा, प्लस मेंस होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। इसमें आपको मेंस में 2 क्वालिफाइंग पेपर देने होंगे, जैसे आपका हिंदी क्वालिफाइंग रहेगा और आपका जो ऑप्शनल रहेगा वो भी क्वालिफाइंग रहेगा। तो ऑप्शनल को आपका इस बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दिया है। ठीक है, उसे लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो उसी टाइप में दिया हुआ है। तो मेन फोकस आपको करना है, अगर मेंस में भी करना है तो 3 पेपर पे सबसे ज़्यादा करना है, जीएस फर्स्ट, सेकंड और फिर ऐसे पर। हम बात करते हैं कि जो बिहार बीपीएससी का पेपर है, पैटर्न की अगर बात किया जाए तो इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पीटी की बात कर रहा हूँ। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो कितने घंटे का रहेगा? 2 घंटे का रहेगा। और कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे? 150। तो 150 मार्क्स हैं तो 150 आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ फिर मेंस के बारे में दिया है, एक ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेंस के बारे में दिया है। तो मेंस का देखा जाए तो मेंस क्या है आपका 3 आवर्स का पर पेपर है, एक पेपर 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, और हिंदी की बात किया जाए तो आप ये कह सकते हो कि हिंदी इसमें क्वालिफाइंग नेचर से रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं साक्षात्कार की बात करते हैं, यानी इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू आपका 120 नंबर का रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू आपके टोटल 120 नंबर के रहेंगे। अगर बीपीएससी की हम बात करें तो जो 69 का पेपर हुआ था, उससे पहले के पेपरों की अगर बात हम करें तो निगेटिव मार्किंग का नहीं था, बट अब निगेटिव मार्किंग कर दिया है। तो माइंड में थोड़ा सेट रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग कितना किया है। तो निगेटिव मार्किंग 1/3 किया है। ठीक है, 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग हो गया तो इसमें प्लस पॉइंट आपके लिए ये है, आप उसे प्लस पॉइंट कहिए चाहे निगेटिव पॉइंट कहिए, कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। अब कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? कट ऑफ कम जाने का मेन रीज़न है कि अब निगेटिव मार्किंग होने की वजह से ज़्यादातर जो तुक्का मारने वाले होते हैं वो तुक्का कम मारेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा हाई कर दिया, यूपीएससी पैटर्न कर दिया है। तो बीपीएससी अब बीपीएससी नहीं रह गया है, कह सकते हो कि लगभग यूपीएससी पैटर्न है। यानी आप स्पेशल अगर मैं बात करूँ कि क्राउन का बुक पढ़ करके या फिर लूसेंट वगैरह पढ़ करके, ये सब पढ़ के अगर आप पीटी में बैठते हो तो मुश्किल है, थोड़ा इसकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कट ऑफ इसका 100 तक में ही जाएगा, और 100 तक जिसका सही है वो कह सकते हो वो पास हो जाएगा पीटी में। तो बीपीएससी में जो टफ एग्ज़ाम होता है, टफ पेपर होता है, वो पीटी ही होता है। तो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मतलब टोटल 150 नंबर रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 2 घंटे का पेपर होगा। पीटी की हम बात कर रहे हैं, कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। अब बात करते हैं कि पीटी में पूछा क्या जाएगा। तो यहाँ पे दिया है जीके दिया हुआ है, आप जीएस भी इसको कह सकते हो। ठीक है, जीके जीएस का कॉम्बिनेशन रहता है। तो जीके जीएस से 150 क्वेश्चन रहेंगे, कुल 150 मार्क्स के रहेंगे। एमसीक्यू टाइप का रहेगा, यानी ऑप्शनल टाइप का रहेगा, ए बी सी डी ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। टाइम कितना रहेगा? 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है बीपीएससी मुख्य परीक्षा पैटर्न। देखिए, जो पीटी पास हो जाएंगे वही मेंस में शामिल हो पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17th बीपीएससी मुख्य परीक्षा पैटर्न में कुल कितने पेपर शामिल है? 5 पेपर शामिल है, जिनमें से हिंदी पेपर और वैकल्पिक पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे। यानी हिंदी का जो पेपर रहेगा, जो हिंदी देना ही देना है, और वैकल्पिक यानी जो आपका ऑप्शनल है वो सिर्फ क्या रहेगा? क्वालिफाइंग रहेगा।
ठीक है। नीचे आपको लगभग 34 विषय यानी 34 सब्जेक्ट दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल चूज कर सकते हो। तो पहले लोगों को लगता था कि भाई हमारा जो ग्रेजुएशन ऑनर सब्जेक्ट है कहीं वही तो हम लोग को ऑप्शनल नहीं लेना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल पेपर देखा जाए तो कुल हो जाएगा 1100 अंकों के लिए हो जाएगा, टोटल 1100 नंबर का हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी को 900 अंक में से ही अंक दिए जाएंगे। वही 300 का जीएस फर्स्ट हो गया, जीएस सेकेंड हो गया और फिर ऐसे हो गया। तो कट ऑफ मेरिट यहीं से बनेगा 900 प्लस 120 नंबर किसका हो जाएगा, इंटरव्यू का, यानी 1020 टोटल हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। फिर यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा पैटर्न 2024 में नवीनतम परिवर्तन के अनुसार वैकल्पिक पेपर में अब एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे। ध्यान देना, इससे पहले जो ऑप्शनल का पेपर देते थे तो उसमें लिखना पड़ता था ना, एक्सप्लेन करना पड़ता था सब्जेक्टिव टाइप्स, बट अब क्या है, एमसीक्यू टाइप है। यानी अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है। अगर निगेटिव मार्किंग इन्होंने किया है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन यही किया है आप लोगों के लिए कि जो आपका ऑप्शनल रहेगा वो भी एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना सारी बातों को। ठीक है, प्रत्येक पेपर 3 घंटे की होगी या व्यक्तिपरक प्रकार की परीक्षा होंगे वैकल्पिक पेपर को छोड़कर। व्यक्तिपरक, देखिए यहाँ शुद्ध हिंदी का यूज़ कर रहा है, मतलब ये लिखित होंगे, आपको लिखना होगा जैसे 12th का पेपर देते हो। ठीक है, वैकल्पिक पेपर को छोड़कर, ऑप्शनल को छोड़कर। ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये क्या है, सब्जेक्टिव टाइप। अब बात करते हैं मेंस में कितने कितने पेपर हैं। जनरल हिंदी की बात करें तो कुल 100 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग कितना रहेगा, 3 आवर्स। इसमें लगभग 33% अप्रोक्स लाने होते हैं पासिंग क्वालिफाइंग के लिए। जीएस फर्स्ट पेपर रहेगा 300 मार्क्स 3 आवर्स, जीएस सेकेंड रहेगा 300 मार्क्स 3 आवर्स, ऐसे रहेगा 300 मार्क्स 3 आवर्स, और वैकल्पिक पेपर यानी वही आपका ऑप्शनल रहेगा 100 मार्क्स 3 आवर्स। ये वैकल्पिक ऑप्शनल और ये हिंदी, ये दोनों आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, सिर्फ पास होना है, मतलब 33% लाना ही लाना है। ठीक है, और कुल देखा जाए 900 क्वालिफाइंग पेपर को छोड़कर, यानी आपको जो कट ऑफ बनेगा वो इन तीनों से कट ऑफ बनेगा, यानी जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऐसे से आपका कट ऑफ बनने वाला है। बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ आएगा फिर से रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, हाँ एक बात और, जिनको बीपीएससी पीटी और मेंस पढ़ना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ 9956795918। डेली क्लासेस 8:15 से स्टार्ट होता है, नाइट में 10 PM तक क्लासेस चलेंगे। पीटी फिक्स है, 66 डेज में क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं आपका क्वालिफाइंग करा दूंगा और मेंस के लिए भी पढ़ा दूंगा। तो रिलैक्स रहना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी क्या पूछ सकता है वो सारे पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, सारा पैटर्न मैं आपको पढ़ा दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप पूर्णिया रंगभूमि मैदान कैरियर अड्डा में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे, आप जिसमें प्रिपेयर करना चाहते हो आप दोनों में से कोई भी एक क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे लिखा है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये वही दिया हुआ था जो पहला पेपर था नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर वही दिया हुआ है। ठीक है, पेज मैंने शायद रिपीट कर दिया, हाँ यहाँ पर दिया है, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी आवेदन में उल्लिखित वरीयता के आधार पर निम्नलिखित भाषाओं में किसी एक में से उत्तर लिख सकते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो और इंग्लिश में लिख सकते हो। मेंस अगर लिखने की बात हम कर रहे हैं तो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का प्रथम भाषा क्या है, हिंदी है, और द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू है, और इंग्लिश में आप प्रिपेयर कर सकते हो। साक्षात्कार चरण के लिए बीपीएससी परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। अंत में उम्मीदवार को बीपीएससी साक्षात्कार के दौरान उपस्थित होंगे, जिसके बाद चयनित उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साक्षात्कार में उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत गुणों, पद से संबंधित कौशल मूल्यांकन किया जाएगा। यदि उम्मीदवार चयन के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से गुजरेंगे और अंत में उनकी भर्ती की जाएगी। यह साक्षात्कार 120 अंकों के लिए किया जाएगा। तो यहाँ इंटरव्यू की बात कर रहा है और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी बात कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पढ़ने क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए, बिहार लोक सेवा आयोग 2024 एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है जो सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए तैयारी की यात्रा को आकार देता है। परीक्षा की मांगों के अनुरूप बीपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम को रणनीतिक रूप से बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सारे क्रियाकलापों को लिखा गया कि कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो देखो दिया, इतिहास, राजनीति यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अन्य विषयों का गहन अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से आपके पीटी में पूछे जाएंगे। तो पीटी में देखा जाए तो जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, इन सबों से, जैसे यहाँ दिया ना, सामान्य विज्ञान हो गया,
नेशनल इंटरनेशनल आपका जो अफेयर्स हो जाता है, घटना हो जाता है, उससे पूछेगा बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, बिहार का भूगोल, भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, इंडियन नेशनल मूवमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और बिहार की भूमिका इसमें क्या रहता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, और सामान्य मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मेन 96% के अप्रोक्स में लगभग आपका कह सकते हो कि जीके जीएस ही रहेगा। बीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करें तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो आपको भारतीय संस्कृति से यानी इंडियन कल्चर से क्वेश्चन रहेंगे, भारत का आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, सांख्यिकी विश्लेषण से रहेगा, और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटना से रहेगा। ये जीएस फर्स्ट का है, ध्यान देना। यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, डीआई से क्वेश्चन रहेगा, और नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन से रहेगा। तो डीआई से रहेंगे 100 मार्क्स क्वेश्चन, इन दोनों से रहेगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन, और नेशनल इंटरनेशनल से आपका रहेगा 100 मार्क्स क्वेश्चन। यानी जीएस फर्स्ट में 100 300 मार्क्स यहाँ से रहेंगे। जीएस सेकंड की अगर बात किया जाए तो जीएस सेकंड में पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स और भारत के भूगोल से रहेगा, विज्ञान और मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा, यानी 100 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, और पॉलिटी से रहेगा 100 मार्क्स का। ये सारा मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, मेंस भी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड में, आते हैं ऐसे रहेगा, तो ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाक्य विन्यास वगैरह, ठीक है, व्याकरण वगैरह, ये सब देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल भाषा में देखा जाए मस्ट ऐसे, ये भी आपका 300 मार्क्स का रहेगा, तो होगा टोटल 900 मार्क्स, यहीं से कट ऑफ बन जाएगा, ठीक है। अब आपका ऑप्शनल पेपर की अगर बात करें तो ऑप्शनल पेपर यहाँ देख सकते हैं कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का लें, आंकड़े का लें, हिंदी भाषा और साहित्य से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेपर यहाँ पर आपको जो भी पेपर लेना चाहें, रसायन विज्ञान से, समाजशास्त्र से, भौतिक विज्ञान से, ठीक है। मैं बताता हूँ कि सबसे बढ़िया ऑप्शनल आपका क्या रहेगा। सबसे बढ़िया ऑप्शनल अगर आपको लेना होगा ना भैया, तो मैं यही कहूँगा, या तो हिस्ट्री ले लो या तो ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर पढ़ा दूंगा कि हिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं पसंद आने लगेगा, तो हिस्ट्री आप लोग प्रिपेयर करना ज़्यादा रहेगा। लेकिन बीपीएससी में देखा जाए तो ज्योग्राफी से ज़्यादा मतलब मैं अगर ऑप्शनल की बात करें तो मार्क्स वहाँ उठते हैं, लेकिन इस बार क्या हो गया, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग होना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हिस्ट्री को ऑप्शनल रखिएगा। मैं पूरा हिस्ट्री आपको A to Z पढ़ा दूंगा। मैं बता रहा हूँ 100 में से कम आपका 67 या 70 मार्क्स मैं गेन करवा दूंगा, प्रॉमिस है, इतना करवा दूंगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, मेरे जो एसएससी के बच्चे हैं वो लगभग उसमें से 45 से 50 डायरेक्ट सही किए हैं, तो वो सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको तो मैं थोड़ा और भी लोहे की तरह पका दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये है आपका टोटल क्या, ये है आपका टोटल सिलेबस है। तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले सिलेबस को समझिए, पैटर्न को समझिए, और पैटर्न अगर आप समझ गए हैं तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक लाइन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ पर चाहे तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पूर्णिया के हो, पूर्णिया में पढ़ना चाहते हो, तो बेहिचक आके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो सिलेबस नया है, पैटर्न नया है। वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एवरीडे मैं 10 बजे आऊँगा और क्लास 10 बजे आऊँगा और क्लास आप लोगों का ऑनलाइन ले लिया करूँगा। तो पढ़ो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करना है, ठीक है, मैं ये सारा चीज़ बताऊँगा, और कोशिश करूँगा कि आप जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हो सबका सिलेक्शन इस बार हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।